यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सियासत तेज। समाजवादी पार्टी ने महंगाई बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। अखिलेश ने संभाली प्रदर्शन की कमान। अखिलेश यादव रास्ते में रोके जाने पर धरने पर बैठे, हजारों कार्यकर्ता भी साथ। लखनऊ में अखिलेश के साथ हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हाथों में दिखे प्ले कार्ड्स। गेट नंबर 1 से एंट्री चाहते थे अखिलेश, लेकिन एंट्री बैन करने पर दिया धरना। सुरक्षा का दिखा भारी बंदोबस्त। आज शुरू हुआ यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम योगी ने फिर दोहराया, प्रदेश में अराजकता की जगह नहीं। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी। इसमें सीएम योगी ने कहा, समसामयिक हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार। बाढ़, सूखा जैसे मुद्दों को बताया अहम। सीएम योगी ने दी जानकारी, 22 सितंबर को सदन में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से जुड़े अपराध पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर कहा, समाजवादी पार्टी से शिष्टाचार की उम्मीद, कपोल कल्पना, नियम कायदों से समाजवादी पार्टी का नाता नहीं। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज केरल के अल्पुझा में 23 को पहुंचेगी त्रिशूर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आया राहुल गांधी का मानवीय अंदाज। छोटी सी बच्ची को पहनाया सैंडल, वीडियो हुआ वायरल। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग तेज। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। दिल्ली, तेलंगाना यूनिट भी जारी कर सकती है प्रस्ताव। गोवा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 8 विधायक आज पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। नए बीजेपी विधायक सीएम प्रमोद सावंत समेत दिल्ली पहुंचे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सदानंद नानावाड़ भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर, चुनाव की तैयारियों पर मंथन। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज होंगे बीजेपी में शामिल। कांग्रेस से तोड़ा था नाता, बनाई थी अलग पार्टी। बिहार में फिर उड़ी कानून की धज्जियां। हाजीपुर में सरे बाजार बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर टीएमसी असेंबली में लाएगी प्रस्ताव। ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप। मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ाने पर एतराज। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में अब तक आरोपी छात्रा समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने छात्रा के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को किया अरेस्ट। यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी वार्डन पर गिरी गाज, किया सस्पेंड। इनमें आरोपी छात्रा से पूछताछ करने वाली एक वार्डन भी शामिल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स की सभी मांगों को माना। आश्वासन के बाद छात्रों ने फिलहाल रोका धरना प्रदर्शन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस लीक कांड को लेकर रात भर कैंपस में जमे रहे छात्र, अब विश्वविद्यालय 6 दिन के लिए बंद। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर और मोहाली के डीसी अमित तलवार ने की बात, समझाने पर माने छात्र। 200 करोड़ की महाठगी के केस में आज फिर जैकलीन से पूछताछ। सुबह 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर में होंगे सवाल। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा दोबारा कर रही है पूछताछ। जवाब में मिला था विरोधाभास। जैकलीन और फैशन डिजाइनर लिपाक्षी का होगा आमना सामना। लिपाक्षी ने डिजाइन किए थे जैकलीन के कपड़े। पाठक सुकेश के जाल में फंसी थी जैकलीन। वकील ने किया दावा, जैकलीन ने जो पता था सब पुलिस को बताया। दशहरा रैली को लेकर नेताओं से मिलेंगे उद्धव ठाकरे। रैली को लेकर शिंदे सरकार में ठनी। नवन्ना मार्च पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बीजेपी के मार्च के दौरान हुई थी हिंसा। ममता सरकार की पुलिस पर है सख्ती के आरोप। दोनों ओर से हुआ था पथराव, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। पात्रा चौल मामले में संजय राउत की कस्टडी आज खत्म, कोर्ट में होगी पेशी। अमानतुल्ला खान के केस में कौशल की तलाश जारी। कौशल को बताया जा रहा है अमानतुल्ला का करीबी सहयोगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अमानतुल्ला खान पर वार। कहा, अमानतुल्ला खान के अड्डों से मिले हथियार आपके और हमारे भाइयों की ओर बेटों को मारने के लिए इकट्ठा किए गए थे। कपिल मिश्रा का आरोप, अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन की तरह हत्याओं की कर रहा था तैयारी। गुजरात कांग्रेस की मांग, राहुल गांधी को मिले कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान।
हल्द्वानी में हुआ हादसा, सड़क पर बहते सैलाब में बहा युवक, पल भर में हुआ लापता। दोनों किनारों पर खड़े लोग युवक को बचाने में दिखे बेबस, दरिया की दिखी डरावनी रफ्तार। हल्द्वानी में सड़क पर बहते सैलाब में जोखिम उठाता दिखा एक वाहन चालक, तेज बहाव के बीच पार कराई गाड़ी। अयोध्या में लगातार बारिश, शहर में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश, राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों की बढ़ी परेशानियां। हरिद्वार की कॉलोनी में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर पाया काबू, गंगा नदी में छोड़ा। वाराणसी में बारिश का कहर, लोगों ने सड़क पर भरे पानी में की धान की रोपाई, गुस्साए लोगों ने लगाया नगर निगम पर आरोप। वाराणसी में हादसे को दावत, 400 जर्जर मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं, लगातार बारिश से हो सकता है कभी भी हादसा। चमोली के हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में रुकी बारिश, लेकिन पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी के बाद बढ़ी जबरदस्त ठंड। महाराष्ट्र के कोलार में बादल फटने की घटना, लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश, उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश से कदवाली नदी उफान पर, तेज बहाव के कारण बाइक सवार बहते बहते बचा। पुलिस के समझाने के बावजूद भी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग नदी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार बारिश, बन रहे हैं बाढ़ जैसे हालात, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जैकवाड़ी डैम में खोले गए 27 दरवाजे, 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गोदावरी नदी में छोड़ा गया। बिहार के गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसा बारिश का पानी, मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड में चंपावत के NH 9 पर लगातार बारिश के चलते मलबा गिरने से मार्ग हुआ बाधित, प्रशासन का 2 दिन से बंद, रास्ता खोलने की कोशिश जारी। ऋषिकेश के गंगोत्री NH 94 पर भूस्खलन से सड़क मार्ग हुआ बंद, सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। उत्तराखंड के खटीमा में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक महिला की मौत, कई घायल, मृतक के परिजनों से मिले सीएम धामी, अस्पताल में घायलों का जाना हाल। उदयपुर में आरएसएस ने निकाले कई पथ संचलन, सैकड़ों स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। भारतीय सेना और इंजीनियरिंग का कमाल, अब सियाचिन की 19,000 फीट ऊंची चोटी पर इंटरनेट ऑन। कश्मीर घाटी में 3 दशक बाद अब लोग बड़े पर्दे पर ले सकेंगे फिल्में देखने का मजा, पुलवामा और शोपिया में खुले सिनेमा हॉल, उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। बीसीसीआई ने लॉन्च की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू के मिक्स टेक्सचर में बनी हुई है नई जर्सी। भारतीय क्रिकेटरों ने किया बाबा महाकाल के दर्शन, राहुल शर्मा, सुरेश रैना और मनप्रीत ने महाकाल के गर्भगृह में की विशेष पूजा। यूपी ने 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन पर बनाया नया रिकॉर्ड, 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने नल कनेक्शन को किया चालू। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने विभाग के गिनवाए काम, कहा प्रदेश की सरकार पीएम के सपनों को कर रही है साकार। बिहार के भागलपुर में एक शिक्षिका का अनोखा अंदाज, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के समस्तीपुर में तीर्थ स्थलों को दर्शन कराने वाले स्वदेश दर्शन ट्रेन की बढ़ी मांग, श्रद्धालुओं ने कराई बम्पर बुकिंग। शिरडी और ज्योतिर्लिंग के लिए 10 अक्टूबर को दरभंगा से चलेगी स्वदेश दर्शन स्पेशल ट्रेन। राजस्थान के रौली में इंदिरा रसोई योजना का हुआ शुभारंभ, सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअली किया लोकार्पण। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर भड़के कमलनाथ, बोले जिसको जाना है जाए। मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई रेल बस का ट्रायल 30 सितंबर से होगी शुरू। मंडला में शहीद हवलदार गिरिजेश कुमार उद्दे के परिजनों से मिले सीएम शिवराज, दिया पूरी मदद का भरोसा। बरेली में पुल बनवाने पहुंची बीएसएफ की टीम, बरेली के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए बन रहा है पुल, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं विरोध। मथुरा में दहेज हत्या का आरोप, इंसाफ के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन की कोशिश का भंडाफोड़, दलित बस्ती पर पुलिस का छापा, 2 लोग हिरासत में। कासगंज में गैंगस्टर राज महेश्वरी की करोड़ों की संपत्ति जब्त, कई थानों में दर्ज केस। मथुरा में युवक की गोली मारकर हत्या, घर का इकलौता बेटा था, घर के पास ही मिली लाश। नोएडा में पुलिस एनकाउंटर में गुमशुदगी करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी, कल से थी तलाश। आपके दिल्ली कैंट विधायक के खिलाफ रिकॉर्ड दर्ज, एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने का आरोप।
गुरदासपुर में दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत, ट्रक ने मारी थी टक्कर। दमन के समुद्र में 5 लोग डूबे, 2 को बचाया गया, 3 की जारी है तलाश। धौलपुर में स्थानीय बीजेपी नेता पर फायरिंग, घर में घुसकर बचाई जान। राजगढ़ में डूबने से 2 बच्चों की मौत, बरसाती पानी में भरे गहरे गड्ढे में उतरे थे बच्चे। रीवा में गैंगरेप के आरोपियों के घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा में हुआ एक्शन।